क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन कंस्ट्रक्ट triangle having base 4 cm and other two sides equal to 3.6 cm 3.8 cm required draw a rectangle with equal area। सबसे पहले इसके अंदर हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल की बेस है 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। 3.8 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया है। ए पॉइंट पे मैंने रखा है और एक आर्क लगा रही हूँ। फिर ये मैंने 3.6 मेजर कर लिया, बी पॉइंट पे रखा, दूसरा आर्क लगा लिया। यहाँ आर्क को बढ़ा दिया मैंने ताकि कट वाजे हो जाए। यहाँ बी और सी पॉइंट को मिला दे रहे हैं और यहाँ ए और सी को मिला, ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान लाइन ज्वाइन कर दी हमने और सी और बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये ट्राइंगल ए बी सी डी हमारा तैयार हो गया। अब हमने ए बी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पॉइंट पे कंपास को रखा है मैंने, मोर देन हाफ खोला है और एक आर्क लगा लिया। इसी तरह बी पे रखा है और दूसरा आर्क लगाएंगे। तो ये 2 पॉइंट पर कट हो रहे हैं दोनों आर्क। इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने मिला लिया और इसी लाइन को ऊपर भी एक्सटेंड कर दें। यहाँ मैंने ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया। तो ये यहाँ हम पी मार्क कर रहे हैं। इस रे को हमने पी और डी मार्क कर देना है। यहाँ पर ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, तो इसको मैंने डी मार्क कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सी पॉइंट से गुजरेगी और वो पैरेलल होगी ए बी लाइन के। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सी पॉइंट पर एक कट लगाना होगा। ये मैंने कंपास को सी पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा लिया। अब जहाँ पर ये बी सी लाइन है, इसलिए यहाँ पर ये आर्क इस लाइन को काट रहा है। यहाँ मैंने कंपास रखा, इस जगह मैंने कंपास रखा और एक आर्क लगा। यहाँ पर इस आर्क ने कट किया है तो इसको हम सी पॉइंट से मिला देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं जो कि पैरेलल है बी ए बी लाइन के। ये मैंने एक लाइन खींच ली है। अब यहाँ पर हम कंपास को इतना मेजर कर लेंगे कि बी डी लाइन के बराबर मेजर करना है कंपास को। और फिर इस पॉइंट पर जहाँ ये दोनों, ये बाइसेक्टर वाली लाइन पी डी लाइन और ये वाली लाइन मिल रही हैं, उस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाना है। तो यहाँ मैंने कंपास को मेजर कर लिया बी डी लाइन के बराबर। अब मैं यहाँ इस पॉइंट पे रखूँगी जहाँ पर दो लाइनें आपस में कट हो रही हैं। इस पॉइंट पे मैंने कंपास रखना है। कंपास को मैंने यहाँ रखा और एक आर्क लगा दिया। जहाँ पर ये आर्क ने कट किया है इसको मैं क्यू मार्क कर रही हूँ। अब मैंने ये क्यू ज्वाइन कर दिया है पॉइंट बी और क्यू को। तो पॉइंट बी और क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्यू और बी के दरमियान मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल तैयार हो गया है बी क्यू सी डी। यहाँ पर रेक्टेंगल बी क्यू सी डी जो है वो तैयार हो गया है जो हमें बनाना था इस तरह से। तो ये इसकी मैं मेजरमेंट लिख देती हूँ। यहाँ पर ये 3.8 सेंटीमीटर है, ये 3.6 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की थी हमने और लेबलिंग हमने पूरी कर ली। ठीक है, ये पी जो है ये इस पॉइंट पे जहाँ पर कंपास हमने रखा था, ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं जहाँ पर, इसको मैंने पी लिख दिया है। तो ये हमारा ट्रायंगल जो है हमारा रेक्टेंगल जो है वो
ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC with given measurement। नंबर 2 पॉइंट है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB which is equal to 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट था, at point B, at point A, draw an arc of radius 3.8 सेंटीमीटर। नंबर 4 पॉइंट, ड्रॉ another arc of radius 3.6 सेंटीमीटर which cut first arc at point C with B as a center, या आप पहले भी लिख सकते हैं विद B एज ए सेंटर, यहाँ मैंने आखिर में लिख दिया। 5, ज्वाइन पॉइंट A to C and C to B। ABC is the given triangle। नंबर 6 पॉइंट है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं यहाँ पर सिंबल लगा लेती हूँ परपेंडिकुलर का, लेकिन आप जब लिखें एग्जाम में तो डिटेल में या कॉपी में लिखें तो स्पेलिंग लिखिएगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PD ऑफ लाइन BC। सबसे पहले रेक्टेंगल के लिए हमने क्या किया था कि हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये P और D। PD जैसे हमने मार्क किया था, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, सॉरी यहाँ AB है, लाइन सेगमेंट है AB, तो इसे हम AB लिखेंगे क्योंकि बेस जो हमने ली हुई है, बेस यहाँ पर AB है और AB के हमने परपेंडिकुलर PD ड्रॉ किया है विद A as a center। draw arc of more than half of radius नंबर 8 पॉइंट है,
with B as a center with same radius, cutting first arc on either side of AB line। यहाँ पे जो ए पे रखा हमने आर्क लगाया था वो भी दोनों साइड पे लगाया था, तो ऑन ईदर साइड ऑफ, यहाँ भी हम लिख लेंगे ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ताकि हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाए। फर्स्ट आर्क ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी, टू ड्रॉ लाइन, सॉरी रे है, टू ड्रॉ PD रे। तो जहाँ पर ये आर्क कट हो रहे थे तो हमने यहाँ पर एक PD रे जो है वो ड्रॉ कर ली। विद B एज ए सेंटर विद सेम रेडियस, कटिंग फर्स्ट आर्क ऑन ईदर साइड ऑफ AB टू ड्रॉ PD रे। इसके बाद 9 है, थ्रू A draw a line PQ parallel to BC line। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी जो पैरेलल थी BC लाइन, पैरेलल टू AB, थ्रू A ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू AB, ये AB लिखा है मैं। तो यहाँ पर हमने PQ, यहाँ चले यहाँ हम PQ डैश दे देते हैं। ये वाली लाइन हमने PQ ड्रॉ की थी जो कि पैरेलल है AB के, और ये पॉइंट C से गुजर रही थी। तो थ्रू C, यहाँ पर मैंने A लिख दिया, ये थ्रू C है। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन PQ डैश पैरेलल टू AB एट P एज ए सेंटर ड्रॉ एन arc of radius, draw an arc such that measurement of PQ is equal to measurement of DB। ठीक है, तो हमने P को सेंटर लिया था और एक आर्क लगाया था इस तरह से कि उस आर्क को हमने मेजर किया था DB लाइन के मुताबिक, तो इस तरह से कि PQ जो है वो DB के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हमने आर्क को मेजर किया था DB लाइन के मुताबिक और P पे रखा था और यहाँ एक आर्क लगाया था, तो PQ जो है वो सेम लेंथ की है, बिल्कुल DB लाइन के सेम है। फिर 11 पॉइंट है, ड्रॉ अ लाइन BQ joining point by joining point B and Q। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया था, BQ पॉइंट को हमने लाइन के ज़रिए जोड़ दिया था, ज्वाइन कर दिया था, तो यहाँ BQ लाइन भी बन गई। तो ये चारों साइड्स रेक्टेंगल के ड्रॉ हो गए। एक BQ, सेकंड
पी क्यू लाइन और उसके बाद पी डी लाइन और ये टी बी। तो ये चारों हैं ये यहाँ पर। तो रेक्टेंगल जब हमने बी क्यू ड्रॉ किया तो रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। तो बी क्यू पी डी, देन बी क्यू पी डी is the required rectangle। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग बेस 6 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच। रिक्वायर्ड ड्रॉ अ रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू गिवन ट्राइंगल। सबसे पहले इसमें हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल की हम 6 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है और यहाँ मैं इस पॉइंट को बी मार्क कर रही हूँ, इसको सी, या आपकी अपनी चॉइस है, आप ए भी ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें तो यहाँ हमें गिवन में बेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 सेंटीमीटर की। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा रही हूँ। कंपास को 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया। ये मैंने बी पॉइंट पे रखा है। कंपास को 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया है और यहाँ मैं एक आर्क लगा रही हूँ। अब मैं 5 सेंटीमीटर मेजर करूँगी कंपास को। अब मैं सी पॉइंट पे रख रही हूँ। सी पॉइंट पे रखा, पॉइंट सी पर रखा है मैंने। 5 सेंटीमीटर कंपास को खोला है और दूसरा आर्क लगाया जिसने फर्स्ट आर्क को कट किया कर दिया। यहाँ पर दोनों आर्क कट हो रहे हैं तो इसको हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। फिर लाइन ड्रॉ करनी है ए टू सी, ज्वाइन पॉइंट ए टू सी। यहाँ हमने ए और सी पॉइंट को जोड़ दिया, इसी तरह हम ए और बी पॉइंट को भी जोड़ देंगे। और यहाँ ए टू बी लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी डी, तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी डी तैयार हो गया है। अब हमने इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बी सी लाइन को बाइसेक्ट करना होगा। तो बी सी लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैंने बी पॉइंट पे रखा है, मोर देन हाफ कंपास को खोल लिया और एक आर्क यहाँ लगाऊंगी, दूसरा नीचे की तरफ। इसी तरह सी पॉइंट पे रखूंगी। अब मैंने सी पॉइंट पे रखा, एक आर्क यहाँ लगेगा जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है और एक नीचे की तरफ लगाना है। अब पहला आर्क हमारा काफ़ी दूर है तो उसे हम दोबारा से लगा लेते हैं। इसको मिटा के साफ़ कर लें। जो एक्स्ट्रा आर्क अगर बड़ी बन गई है तो आप इसको मिटा के साफ़ कर लें। यहाँ जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं यहाँ हम लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया और ऊपर की तरफ भी इस लाइन को हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से करना है। तो अब इस पॉइंट पर इस लाइन ने, इस बाइसेक्टर ने बीसी लाइन को यहाँ पर कट किया इस पॉइंट पर, इसको हम डी मार्क कर लेते हैं। यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं डी, और ऊपर ये लाइन जहाँ जा रही है इस पॉइंट को हम पी मार्क कर लेते हैं। तो
तो जहाँ इस लाइन ने कट किया इसको मैंने डी मार्क कर दिया और ऊपर इस पॉइंट को मैंने पी मार्क कर दिया। अब ये पी लाइन जो है इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। ये जो लाइन हमने खींची है इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर रही हूँ, इतना कि ये इस पॉइंट से ऊपर हो। अब हमें एक लाइन ऐसी खींचनी है जो ए पॉइंट से गुजरे। पी पॉइंट पर हमें लाइन खींचनी है पी क्यू, जो ए पॉइंट को टच करते हुए गुजरेगी। तो इस तरफ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट ए को टच करते हुए गुजरेगी। तो ये ए पॉइंट है और बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन ने ए पॉइंट को टच किया है और ये पी लाइन को भी काटती हुई गुजरी है। ठीक है, यहाँ पर एरो बना लेंगे और इस लाइन पर हमने एक आर्क लगाना है। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन कट हो रही हैं, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, इस पॉइंट को पी मार्क करना है। मैंने पी बहुत ऊपर लिखा हुआ था तो मैं अब ये बता रही हूँ कि ये पॉइंट जो है इसको मैंने पी लिया हुआ है। तो पी को अब हम सेंटर लेंगे और कंपास को हमने सी डी लाइन की जो मेजरमेंट है, ठीक है, सी डी लाइन की जितनी भी मेजरमेंट है तकरीबन 3 सेंटीमीटर है ये, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर का मेजर कर लें आप स्केल से, या डायरेक्ट आप डीसी लाइन पर रखें और मेजर कर लें। और फिर आपने पी को सेंटर लेना है और एक आर्क लगाना है। यहाँ मैंने पी को सेंटर लिया है और एक आर्क लगा दिया। जहाँ पर आर्क ने लाइन को कट किया है इसको मैंने क्यू मार्क कर दिया है। ये पॉइंट क्यू है। अब यहाँ पर हमने सी और क्यू जो है पॉइंट, इन दोनों को मिला देना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ क्यू और सी लाइन को हम मिला देंगे। ये मैंने एक ड्राई लाइन ड्रॉ कर दी सी क्यू पॉइंट के दरमियान। तो यहाँ हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल पी क्यू सी डी यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम ये डी पॉइंट और क्यू पॉइंट को, क्यू और डी पॉइंट के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। डी और क्यू के दरमियान एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 4 कोने जो रेक्टेंगल के हैं उसको शो करने के लिए इस तरह की डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ करनी है। और एक लाइन जो है हमें पॉइंट पी और दूसरी लाइन हमें पॉइंट पी और सी के दरमियान ड्रॉ करनी है। तो सेकेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ मैं। तो एक्चुअली ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स जो हैं वो शो हो सकें। तो यहाँ पर रेक्टेंगल जो है वो शो है कि एक कॉर्नर इसका पी है, पी क्यू सी एंड डी इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और इसको आप लेबल कर लें। यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी और ये वाली लाइन जो थी वो 5 सेंटीमीटर की थी। और बाकी सारी लेबलिंग हम कर चुके हैं। इस पॉइंट को आप ई मार्क कर लें। ये तो मेरे ख्याल से सारी लेबलिंग हो गई है। अब मैं इसकी आप कंस्ट्रक्शन लिखवा देती हूँ। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 है ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC of given मेजरमेंट। ट्रायंगल ड्रॉ करने का जो स्टेप्स है वो मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिटेल लिखवाया है कि ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ किया है, तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो हमने किया है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के जो स्टेप हैं वो मैं सिर्फ लिखवा देती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक जुमला लिख दिया, ड्रॉ ट्रायंगल
ABC of given measurement. Number 2 point है draw a perpendicular bisector PD of line segment BC. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझा भी देती हूँ कि हमने सबसे पहले BC लाइन का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जिसको हमने P और D लेबल किया था। तो PD रे हमने ड्रॉ किया। नंबर 3 पॉइंट, अब मैं इसी को डिटेल में बता रही हूँ कि बाइसेक्टर हमने कैसे ड्रॉ किया था। तो विद B एज ए सेंटर, draw an arc of radius more than half draw an arc of radius more than half of BC line on either side of line segment BC। यहाँ मेजरमेंट भी लगाएंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया था, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए B पॉइंट पे कंपास को रखा था, मोर देन हाफ BC लाइन के खोला था और दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड पर आर्क लगाया था। नंबर 4 पॉइंट, विद C एज ए सेंटर, with same radius draw arc on both sides of line segment BC, cutting first arc। Join the point to draw PD ray which cut line BC at point D। तो कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, तो मैं इसलिए ये पॉइंट आपको ओरली बता देती हूँ कि पॉइंट 6 है, थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया था, हमने PQ लाइन जो कि BC लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। पॉइंट 7 है, विथ P एज ए सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच कट एट पॉइंट Q सच दैट मेजरमेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DC। फिर हमने क्या किया था कि P पॉइंट पर कंपास रखा था और हमने एक आर्क लगाया। आर्क की मेजरमेंट हमने 3 सेंटीमीटर ली थी, जो कि DC लाइन के बिल्कुल बराबर है। DC लाइन को आप डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं और DC लाइन को आप मेजर करेंगे और यहाँ P पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाया। जहाँ पर आर्क ने कट किया उसको मैंने Q पॉइंट मार्क कर दिया।
उसके बाद ज्वाइंट पॉइंट क्यू एंड सी, क्यू एंड सी ज्वाइंट पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, हैंस पी क्यू सी डी इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। लास्ट में हमने क्यू और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चन जो हैं वो करके दिखाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।